सलाखों के पीछे हैं उनकी। बलूचिस्तान की क्या चीज़ पसंद है आपको? मैं 14 अगस्त 1947 से आज तक यौम सियाह मना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अनवर मकसूद की गुफ्तगू सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। मेरी गला भी मेरा ख़राब है। अगर ये प्रोग्राम शाह साहब सरहद में रखते, पंजाब में रखते, मैं सिर्फ बलूचिस्तान की वजह से आया हूँ। और मैं आया हूँ सिंध से। वही मैं पूछना चाह रहा था, आप सिंध से आए हैं, बलूचिस्तान के लिए कोई पैगाम लेकर आए, कोई बात कहना चाहते हैं आप? GM सैयद जब सिंध से पहली मरतबा बलूचिस्तान आए तो उन्होंने कहा था, मैं एक मरतबा फिर सच्ची का पैगाम पुन्नों के लिए लाया हूँ, इस दफ़ा आप कबूल कर लें। तो मैं भी ये कहता हूँ कि इस दफ़ा मैं सच्ची का पैगाम लेके आया हूँ आप लोगों के पास सिंध से। तो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये मुश्किल दौर है, महंगाई है, परेशानी है, मगर चंद लोगों को उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे। अब वो चंद लोग नज़र नहीं आ रहे मुझे। जैसा कि आपने कहा कि वो चंद लोग हैं, मगर उम्मीद है, सबसे अच्छी बात यह है कि उम्मीद है कि हालात इंशाअल्लाह हो जाएंगे। और जब तक शाह साहब मौजूद हैं हमारे दरमियान जी, वो इस तरह के हंगामे कराते रहेंगे। जनाब शाह साहब के लिए बहुत भरपूर तालियां। जनाब मज़ाक लिखता था ज़्यादातर, मगर अब मज़ाहिया ड्रामे सूबाई और नेशनल असेंबली में हो रहे हैं, तो उनको देख देख के मैं वैसे ड्रामे तो नहीं लिख सकता, तो इसलिए मैंने थोड़ा वक्फा दिया है। नहीं, आप गाए बगाए आप स्टेज के लिए तो लिखते रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी आए जिसमें आप ही का ड्रामा था, आंगन टेढ़ा, बा मुलायजा, बादब बा मुलायजा, अलिफ नून, 50-50, ये तंज़ुम मिज़ा एक माशरे के साथ जुड़ा रहता है। अब ऐसा क्यों कि ख़त्म होता जा रहा है ये? अदनान वापस आएगा, एक थोड़ी तहज़ीब की कमी हुई है, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, दिन सुधरेंगे तो वो तहज़ीब कलम में भी आ जाएगी, फिर लोग लिखेंगे। जनाब ये बताइए, मैंने अक्सर आपको स्याह रंग में देखा है, हमेशा स्याह लिबास पहनते हैं, उसकी वजह क्या है? मैं 14 अगस्त 1947 से आज तक यौम सियाह मना रहा हूँ। इसका जवाब तो आपको मिल ही गया है। खैर मैं सर बिल्कुल इस माहौल को चेंज करते हुए कुछ और सवाल करता हूँ, क्योंकि आप कहीं और निकल जाएंगे, मैं चाहता हूँ वहाँ ना जाएं आप। ये बताइए, कोई खेल पसंद है, खेल खेलते हैं? क्रिकेट खेलता था। अच्छा। हाँ, मगर बहुत अच्छी खेलता था। मैं मुश्ताक आसिफ इकबाल के साथ खेलता था, मगर चूँकि मैं ताल्लुक़ कराची से है इसलिए टीम में नहीं आया। आज की सिलेक्शन जो होने वाली है, जो अभी हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है आपकी उससे? उम्मीद तो मेरे ख्याल में मैं दुआ कर रहा हूँ कि ना हो। उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत दूर से आना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ बहुत दूर है। अब जो T20 है ना, उसकी अप्रोच बदल गई है। अगर आप इंडिया अभी PSL देख रहे थे, 290 रन, 280 रन, वो जो पहले 6 ओवर है ना, उसके अंदर 80 रन बन जाते हैं। हमारे यहाँ सैम अयूब को शौक़ है जल्दी आउट होने का, एक छक्का मार के वो फिर फ्लिक करता है, वो सीधी कैच। बाबर आजम कल के मैच में बाज़ार 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे, बहुत बड़ा प्लेयर। बाबर आजम इस वक्त सबसे अच्छा प्लेयर है, मगर अप्रोच T20 वाली नहीं है। तो आपको लगता है कि इस T20 में पाकिस्तान के हालात वैसे नहीं होंगे जैसे होने चाहिए? देखिए, हमको हर मैच अल्लाह जिताता है और इंज़माम, यूसुफ जी और मुश्ताक, सकलैन, ये सब अल्लाह से करीब हैं। तो अगर ये दुआ करेंगे तो हम जीत जाएंगे। मैंने सुना कि आफ्टर शेव का बड़ा इस्तेमाल करते हैं ये सारे जिनका आपने नाम लिया है। नहीं, इनको तोहफे में लोग आफ्टर शेव लोशन देते हैं। वजह क्या है उसकी? वो उसकी ज़कात दे देते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा बात सुने, ये नौजवान जो बैठे हुए हैं जी, बेटा, हम लोग जो है मेरी उम्र के लोग, हम लोग मुजरिम हैं आपके। हमने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हम लोगों को देखते रहे हुकूमत में आते हुए जाते हुए।
اللہ ताला ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है। ये मशीनें जो आपके हाथ में हैं, यही आपका मुस्तकबिल है। आप तालीम हासिल कर रहे हैं इनसे। अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई है कि आपकी सारी रिसर्च आपको खुद ब खुद मिल जाती है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो बस में बैठ के यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था कोई किताब पढ़ने के लिए। तो ये ज़मीन जो है हमारी, बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा और सबसे खूबसूरत सूबा है, और सब कुछ है इस सूबे में। किसी चीज़ का नाम लें वो इस सूबे में है, मगर बलूचिस्तान के लोग बदकिस्मत हैं कि उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं हुआ। जिस दिन अपना बर्ताव आपको खुद करना पड़ेगा कि आपके साथ अच्छा बर्ताव हो, जो होगा आपका हक बनता है, क्योंकि बिजली, पानी और हवा पर कोई कैद नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। आपसे सिर्फ ये है कि जितना अच्छा सूबा है उतने ही अच्छे आप बन के दिखाएं जो आप बन सकते हैं। अभी आप अनवर, अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में तो जनाब, अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो आपने इनकी वजाहत के बारे में कुछ कहा था, आप कुछ कह रहे थे, वो भी इनको बता दीजिए आप। नहीं, जितने मैंने खुश शक्ल बलोची देखे, मतलब उतना तो पंजाबी भी नहीं देखा। बहुत खुश शक्ल है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, और एक जो है फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदे सहराई या मर्द कोहिस्तानी, इकबाल ने लिखा। वाह वाह। बलूचिस्तान की क्या चीज़ पसंद है आपको? बात सुने, अभी हम लोग आज़ाद हैं, हम सब आज़ाद हैं। तो जो लोग सलाखों के पीछे हैं उनकी बात ना करें। तो अब ये कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, मगर ये कि दुआ करें कि मुश्किल ये हो गई है कि अब साहिब इंसाफ है ख़ुद तालिब इंसाफ। जब ये वक्त आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं, मगर आप ही को आगे जाना है, आपको पढ़ना है। ये ज़मीन आपकी है, ये मुल्क आपका है, ये आसमान आपका है। आप लोग ज़िंदा रहें, खुश रहें और लड़ते रहें पाकिस्तान के लिए, काम करते रहें पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन कराम, अनवर मकसूद की इंतहाई दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू आपने सुनी, और उन्होंने माजी की कुछ यादों को जो है हंसी मजाक के अंदाज में पूरी कौम के सामने रख दिया, अपना पैगाम पूरी कौम तक पहुंचा दिया। अनवर मकसूद आप जानते हैं कि शायरी के बेताज बादशाह हैं, ख़ास तौर पर मज़ाही अंदाज में अपना पैगाम पहुंचाने के माहिर समझे जाते हैं। और आज अनवर मकसूद ने अपनी पाकिस्तानी टीम में आना चाहता था, क्यों नहीं आए, उसकी वजह भी आपके सामने रखी। और सबसे अहम 1947 से लेके आज तक वो कौन सा दिन मना रहे हैं वो भी उन्होंने बता दिया। और जब उन्होंने तस्करा किया कैदी नंबर 804 यानी कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का, तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। जब वो बात मज़ीद सख्त करने लगे तो एंकर ने वास्ते डाल के समझे रोका, खुदा का वास्ते प्रोग्राम ना बंद करा दी तो कोई नवा कटा ना खोली, तो इस तरह दियाँ गला ना करी, कुछ मामला इस हद तक पहुंच गया था। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।